नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य निरोगता हमारा पहला सुख है, पहली जरूरत है। यदि हम स्वस्थ हैं, हम निरोगी हैं, तो हमारे लिए हर चीज की उपयोगिता है। हम अपनी इच्छा से खा सकते हैं, अपनी इच्छा से जी सकते हैं। लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम बीमार हैं, हम किसी जटिल रोग की गिरफ्त में आ गए, तो फिर हमारे जीवन का जो रस है, सुख सौंदर्य है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। और मेरा संबंध तो वैसे भी हेल्थ के साथ में मेडिकल साइंस की रहा है, और मैंने हजारों लोगों को का ट्रीटमेंट अपने हाथों से किया है। तो आज स्वास्थ्य को लेकर, निरोगता को लेकर हम बहुत विचलित हैं। जिस तेजी से रोगों का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, अकाल मृत्यु का उनको सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत चिंता का विषय है। और इसीलिए मैंने अपने मूल मेडिकल के विषय को लेकर, स्वास्थ्य के विषय को लेकर, मिट्टी को ठीक करने का, मिट्टी की विषाक्तता को दूर करने का प्रयास शुरू किया है। और इसी के लिए मैंने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं, ऐसे कुछ पदार्थों का निर्माण किया है जो हमारे सहायक बन सकते हैं। आप मेरे हाथ में एक ये बक्सा देख रहे हो, डिब्बी देख रहे हो, ये रॉयल गोल्ड एक्टिव गोरस सॉल्यूशन की है। दरअसल ये एक मिश्रण है। इस मिश्रण में गाय के पेट में, गाय के रूमन में या गाय के गोबर में विभिन्न प्रकार के जीवाणु रहते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जैव सक्रिय रसायन रहते हैं, जैम्स रहते हैं, बैक्टीरिया फेस रहते हैं। उन सब का मिश्रण हमने सोयल मिट्टी की कुछ जीवाणु के साथ में किया है। तो इसलिए ये एक अद्भुत मिश्रण बन गया है, और ये मिट्टी के इलाज के लिए है, कृषि के लिए ही है। और इसके प्रयोग करने से हम मिट्टी की जो विषाक्तता है, हम जो इस तेजी से केमिकल फर्टिलाइजर पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, हमारे किसानों को, हमारे जो खेती करने वाले जो लोग हैं, उनको जो रासायनिक खादों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, उससे बचाव में काफी मदद कर सकती है। तो लोग इस गोरस को लेकर बहुत उत्सुक भी हैं, क्योंकि मैं कभी-कभी इसको गोबर घनसत्व कह देता हूँ। और जब गोबर घनसत्व वो सुनते हैं, तो एकाएक उनके अंदर कुछ तीव्र इच्छा हो जाती है कि ये आखिर क्या है, ये गोबर घनसत्व या ये गोरस क्या है। तो दरअसल मैं गोबर घनसत्व इसलिए कहता हूँ कि जो इसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर हैं, जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीवी हैं, या फिर जो जैव सक्रिय रसायन हैं, उनको हमने गाय के गोबर घनसत्व से प्राप्त किया है। लेकिन इसका संबंध एक और भी है। ये पैदा भी गोबर घनसत्व से हुआ है, लेकिन इसमें सामर्थ्य है। यदि इसके माध्यम से हम गोबर की ढेर है, जो या फिर घूरा है, या फिर गोबर की खाद है, या फिर कंपोस्ट खाद है, उसको ट्रीटेड कर दें, उसके उसको उसमें इसके जो उस एक्टिव स्टेज के सॉल्यूशन है, उसको मिश्रण कर दें, तो उस गोबर घनसत्व, जो गोबर का ढेर है, गोबर की खाद है, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। और ये दोनों मिलकर फिर एक चमत्कार जैसा करने लग जाते हैं। क्योंकि गाय के गोबर की जो खाद है, या वर्मी कंपोस्ट है, या कंपोस्ट खाद है, उसमें पूरी तरह से मिट्टी की जो कार्बनिक संरचना है, उसमें बदलने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि उनके माध्यम से मिट्टी का बहुत सारा जो कार्बनिक पदार्थ है, बिना कंपोस्ट किए रह जाता है। लेकिन ये जीवाणु जो हैं, उसकी डिकम्पोजिशन की गति को बढ़ा देते हैं। तो यही फर्क है, और इसीलिए मैं इसको बार बार गोबर घास भी कह देता हूँ, या फिर गोरस भी कह देता हूँ। इसमें हजारों तरह के ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो बेहद अद्भुत क्रिया करते हैं। मैं हजारों की संख्या में इसलिए कहता हूँ कि मैं पूरी संख्या को जानता नहीं। और वैसे भी जो सूक्ष्म जीवी हैं, या जो एंजाइम्स हैं, वो एक दूसरे से अपने आप को बदलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे वायु एंजाइम्स हैं, जो सूक्ष्म जो जीवी हैं, उनकी सक्रियता के बाहर ही पैदा होते हैं, या फिर उनकी सक्रियता को बढ़ा देते हैं। और यदि उन जीवाणुओं की उत्पत्ति उसमें ना हो, तो उन एंजाइम की भी उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये एक रहस्यमय संसार है, और इस रहस्यमय प्रवृत्ति को लेकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं कि माइक्रोब्स इतनी तेजी से अपनी जो शारीरिक आकृति को कैसे बदल लेते हैं, अपनी फिजियोलॉजी में कैसे परिवर्तन कर लेते हैं। खैर, ये तो दूसरा विषय हुआ। तो आप इस बात को समझ गए कि गोरस या गोबर घनसत्व का रहस्य क्या है। दरअसल ये मिक्सचर है। इस बात को तो आपने समझ गए। ये कैसे काम करता है, बात दूसरी ये है।
तो काम करने का ये है कि मैं इस पाउडर फॉर्म में इसको रखता हूँ। आप इस पाउडर को सीधे-सीधे पानी में मिक्स करके खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, अपनी फसलों में दे सकते हैं, अपनी क्यारियों में दे सकते हैं, आप अपनी बागवानी में दे सकते हैं, जहाँ चाहे उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ इसका जो प्रभाव है थोड़ा धीमा रहता है। तो इसका एक्टिव सॉल्यूशन बना के इसका प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। पहला तो ये है कि आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सहजता से प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यदि आप पहली बार अपने खेतों में इसका प्रयोग करने जा रहे हैं, तो कम से कम 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम के आसपास इस पाउडर की आवश्यकता है। मैं पाउडर इसलिए रखता हूँ कि ये निष्क्रिय अवस्था में, इनको सक्रिय अवस्था से हमने थोड़ा हटा लिया है, फिर भी ये जीवित हैं। इनको पुनः सक्रिय करने के लिए हमें छोटा-सा प्रयोग करना होता है। प्रयोग यही है कि 200 ग्राम को आप 100 से 200 लीटर पानी लें, उसमें इनको सक्रिय करने के लिए इनके पोषक आहार देते हैं। जीवाणु का पोषक आहार कार्बनिक पदार्थ होते हैं या फिर वो ऊर्जा प्रदाता तत्व रहते हैं, जैसे आप गुड़ ले सकते हैं, आप सुक्रोज ले सकते हैं, फ्रुक्टोज ले सकते हैं, आप माल्टोज ले सकते हैं। ये तीनों शर्करा ऐसी हैं जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत हैं। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, हम बाइक चलाते हैं तो ज़्यादातर में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, कुछ में हम डीजल भी इस्तेमाल करते हैं। तो डीजल है या पेट्रोल है, ईंधन का प्रमुख स्रोत है। कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, उसे समझने की हमारी आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे तत्व हैं, सीधे-सीधे हम अपने वाहनों में प्रयोग कर पाते हैं। ठीक इसी तरह माल्टेज है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है, ये सब गैलेक्टेज है, ये सब ऊर्जा प्रदान करने के प्रमुख स्रोत हैं। ये सूक्ष्म अंश हैं, इससे सीधी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। गुड़ का प्रयोग करते हैं तो गुड़ सीधे-सीधे हमारे माइक्रोब्स के काम नहीं आता। जो ग्लूकोज का गुड़ का जो सूक्ष्म अंश है सुक्रोज, वही उसको ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो माल्टेज है वो जौ से मिलता है और जौ के पानी का प्रयोग तो बहुत समय से करते आ रहे हैं। इसी का विस्की वगैरह में प्रयोग करते हैं। तो आप जौ के आटे का प्रयोग कर सकते हैं। चावल है, गेहूँ है, या अन्न के जो जितने भी दाने हैं वो भी ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन उन स्रोतों को हमारे ये माइक्रोब सीधे उपयोग नहीं पाते। तो आप पहली चीज समझ लें कि इस डिब्बी में जो गाय के पेट में या गोबर गोबर में विद्यमान रहने वाले बहुत तरीके के माइक्रोब्स हैं। उनके साथ में दूसरी चीज भी है। दूसरा, ये निष्क्रिय अवस्था में इनको सक्रिय करना है, इनका सॉल्यूशन तैयार करना है, तो उनको तैयार करने के लिए हमें कुछ मात्रा में कुछ कुछ तरह की जो शक्ति प्रदान करने वाले पदार्थ हैं वो उसमें मिलाने होंगे। मैंने सहजता से बताया, इसके लिए आप डेक्स्ट्रो ले सकते हैं, आप ग्लूकोज ले सकते हैं, या फिर माल्टेज ले सकते हैं, सुक्रोज ले सकते हैं, गैलेक्टेज ले सकते हैं। गैलेक्टेज के दूध की शर्करा को कहते हैं, माल्टेज जौ की शर्करा को कहते हैं, फ्रुक्टोज फलों की शर्करा को कहते हैं। ये सहज पचनी है, तो उसको ले सकते हैं। आटा ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं, अरारोट ले सकते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत हैं। आप मोलेसिस का प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने बताया है कि यदि आप पहली बार खेतों में प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम 500 ग्राम लेंगे और उसके साथ में ऊर्जा प्रदाता इन पदार्थों की मात्रा भी बढ़ा लेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव होगा। दूसरा, इसको सीधे पानी के साथ इरिगेशन के साथ अपने खेतों में कर सकते हैं। उसका प्रभाव आपको 1 हफ्ते के अंदर सहजता से मिलने लग जाता है। यदि आपकी फसल की ग्रोथ धीमी है, उसमें पत्तियां नहीं निकल रही है, मुरझा गए हैं, पीलेपन के शिकार हो रही हैं, या उनकी फ्लावरिंग रुक गई है, या कोई रोग के शिकार हो गए हैं, तो आपको पहले हफ्ते से ही उनमें उनमें बदलाव नजर आने लगता है, उनका इलाज होना शुरू हो जाता है। तो पहले ये कर सकते हैं। इसका एक और प्रयोग करने का तरीका है, और वो तरीका पहले तरीके से ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि तब इसका प्रयोग हमारी मिट्टी की में बदलाव करने में सीधे सीधे दिखाई देता है। क्योंकि माइक्रो जब मिट्टी में पहुंचते हैं तो बहुत तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। वहाँ जो कार्बनिक पदार्थ हैं, चाहे कार्बनिक पदार्थ फसलों के अवशेष के रूप में हो, खरपतवार के रूप में हो, या 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 झड़ी हुई पत्तियां हों, टहनियां हों, या मृत पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हों, इन सबको डिकम्पोज करने की शुरुआत कर देते हैं। उस डिकम्पोजिशन से होता क्या है, क्योंकि सारे जो जीव जंतु हैं उनके शरीर का मुख्य आधार कार्बन है। यही कार्बन जटिल संरचना में बदला रहता है। आपने सुना होगा
कि हमारे पेड़ अपना भोजन स्वयं प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं। तो वहाँ भी कार्बन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड को हम श्वास के माध्यम से वातावरण छोड़ते हैं। तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर हमारे पेड़ हरे, उनकी हरी पत्तियां, हरा हरा जो उनका भाग है, उनकी जो हरे भाग के पीछे जो मुख्य भूमिका निभाने वाला सेलुलोज है, उसकी उपस्थिति में उस कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ अपक्रिया करके ये सहजता से ग्लूकोज आदि बना लेते हैं। ग्लूकोज भोजन की पहली कड़ी है और ग्लूकोज के कई आयाम हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि माल्टेज है, सुक्रोज है, फ्रक्टेज है, लैक्टेज है। ये सिर्फ तीनों चारों ही ग्लूकोज के रूप हैं। इनमें थोड़ी सी संरचना में फर्क है और इसी कारण के मिठास में बदलाव आ जाता है, उनकी तीव्रता में बदलाव आ जाता है। तो यदि आपने इन जीवाणु को तेजी से सक्रिय करना है तो माल्टेज इसके लिए सबसे उपयुक्त है। माल्टेज ना लें तो आप जौ के चावल ले लें, जौ की आटा ले लें, चावल का आटा ले लें, वो भी इसके लिए उपयोगी है। लेकिन चावल या जौ इसके लिए शीघ्रता से ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाते। उसको ऊर्जा प्रदान करने में कम से कम 10-12 दिन का समय लग जाता है। तो आप उसके साथ में चाहे तो गुड़ मिला सकते हैं, चाहे मोलासेस मिला सकते हैं। इससे इनको बहुत तेजी से ऊर्जा मिलेगी, वो मल्टीप्लाई होंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, अपनी संख्या के साथ में कई जैव रसायन भी बढ़ाएंगे। तो जब ये सारी चीजें अब मिट्टी में जाएंगी तो मिट्टी में बहुत तेजी से क्रिया करके वहाँ की जटिल जो कार्बनिक संरचना है उनको सूक्ष्म कणों में बांटने लग जाती हैं। और जो कार्बनिक संरचना मिट्टी की है वो पेड़ पौधों को सीधे किसी तरह से प्रभाव नहीं डालती, लेकिन उसकी उपयोगिता है कि एक्टिव कार्बन जो है, सक्रिय कार्बन जो है, जो हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे खनिज तत्व रहते हैं, चाहे वो फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, नाइट्रोजन हो, बोरोन हो, सिलीनियम हो, क्रोमियम हो, जिंक हो, लोहा हो, मैग्नीशियम हो, मैग्नीज, इन सबको अब पकड़ पकड़ के, जैसे पुलिस शत्रु को पकड़ के, चोरों को पकड़ के थाने लेके आती है, थाने में उसका ट्रीट होता है, ठीक इसी तरह से ये एक्टिव कार्बन उन सभी को पकड़ पकड़ के जो पेड़ पौधे हैं, ये फसलों की जड़ें हैं, उनके पास ला के छोड़ देते हैं और उससे वो जो खनिज तत्व जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, वहाँ उसकी उपयोगिता होती है। नाइट्रोजन उपलब्ध हो रहा है तो नाइट्रोजन जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रोथ तब होता है जब ये पौध पेड़ों की जो सेल से विभाजित होती है, टिश्यू की विकास होता है, तो उस विकास के लिए सेल्स की जो बाहरी कोशिका है, बाहरी जो भित्ति है, उसका निर्माण होता है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा, नाइट्रोजन जो डीएनए आरएनए की संरचना होती है, क्योंकि डीएनए आरएनए के विभाजन से ही हमारे शरीर का विकास होता है। वो अलग बात हो गई, मैं कभी विस्तार से फिर बताऊंगा। तो उसके लिए भी नाइट्रोजन महत्वपूर्ण है और इसी नाइट्रोजन को हमारे पौधे काफी मात्रा में वातावरण से भी सोख लेते हैं। यद्यपि हमारे वनस्पति के लिए वातावरण के नाइट्रोजन को उपयोग लाना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोब्स हैं, जो मेरे इस गोरस में भी हैं, वो सहजता से कैप्चर करके उसको नाइट्रस ऑक्साइड में या फिर अमोनिया में यूरिया में बदल लेते हैं। वही पेड़ पौधों का काम आता है। तो आपने जानने की कोशिश की कि इस गोरस का काम क्या है और ये इसको कैसे उपयोग ला सकते हैं। तो पहला ये है कि ये मिक्सचर है, मैं गोरस कह देता हूँ, गोरस इसका नाम है, गोबर घन से तैयार किया है और गोबर के जो खाद है, गोबर है, उसको भी ये खन शक्ति के रूप में बदलने की सामर्थ्य रखता है। पहली चीज समझ ली। दूसरी चीज है कि इसमें माइक्रोब्स है। तीसरी चीज है कि ये अभी निष्क्रिय अवस्था में इनको सक्रिय अवस्था में ला सकते हैं। सक्रिय अवस्था में लाके हम मिट्टी की संरचना को बदल सकते हैं, मिट्टी में पोषक पदार्थों की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं और हम फसलों को की ग्रोथ को, अपने पेड़ पौधों की जो कमजोरी है उसको दूर कर सकते हैं और इससे न केवल हम अपनी ग्रोथ में वृद्धि कर सकते हैं, बल्कि फसलों में, साग सब्जियों में, फ्लावरिंग में भी हम लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पेड़ों में जो विभिन्न तरह के रोगों का आक्रमण बार बार होता रहता है, उससे भी अपनी फसलों को बचा सकते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको उल्लेख किया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक फिर आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा विस्तृत विषय है और उसको एक वीडियो में पूरी तरह समझाना मुश्किल है। धन्यवाद मित्रों।